श्री राम जय सिया राम की उन्होंने एक मुद्दा बनाया था, धारा 370 हटाने का, जो हिंदुओं के नहीं था, वो देश की राज्य प्रदेश की जनता चाहती थी, वो हटा। जो राम मंदिर बनाने की बात हुई तो देश के समिति में देश ने उनको मत दिया, उनको बहुमत दिया, उन्होंने राम मंदिर बनाया, तो मुद्दा खत्म किया आपका। अब भी कहते हैं, जब भी पहले भी कहते थे, पर अब नहीं कहते। अब तो सिर्फ हिंदू मुसलमान। आप जय श्री राम से क्या करके दिखाना चाहते हो? ये लोग क्या करके दिखाना चाहते हैं? ये दंगे एक दूसरे को भड़काना चाहते हो, तो हम चीज। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास। सारी योजनाएं आप बताएं किस धर्म के व्यक्ति को नहीं मिलती? तो इसलिए भी है कि बीजेपी का शुरू से राम मंदिर का शुरू से उनको मुद्दा ही था, तो बीजेपी शुरू से राम के कार्य कर ही रही है। बीजेपी में जो आती है वो कहती है, वो करती भी है। राम मंदिर हमारे साथ के बयान पे तो देख रहे हैं कि जब राम मंदिर का मुद्दा था बहुत तगड़ा हो, बड़ा उसका मतलब आंदोलन हुआ था, और आज वो बन रहा है, तो हमें तो खुशी है इस बात। मतलब हमारे सामने मतलब बन रहे हैं तो अच्छे लगता है। पहले जो टेंट में रहते थे, आज हमें ठाट से रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि भगवान कम से कम एक कृपा है सब पे, और भगवान के पास सब पे होती है। देखिए, ये जब ये पार्टी बनाई गई थी, ये इसी बेसिस पे बनाई गई थी, ये हिंदुत्व को प्रमोट करे। और स्टार्टिंग से जितने भी एजेंडे इसके आए वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, और अगर ये नेतागिरी में आई है ना, तो ये इस पे फोकस कर रहे हैं। जय श्री राम सबके हैं, जय श्री राम किसी व्यक्ति का नहीं है, लेकिन दरअसल मामला जो जय श्री राम का है, भाई पूरे देश की भावना जय श्री राम। मैं ये मानता हूँ कि जय श्री राम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं। ये किसी व्यक्ति से पर्टिकुलर जय श्री राम से नहीं जुड़ा जा रहा है, न पार्टी। कौन है बीजेपी मल्ला वाला, बताओ ना। आपने ये बोला चुनाव जीतने के बाद बोलते मुसलमान से वोट देते बीजेपी का। क्या बात कर रहे हो यार? कौन देता वोट? क्या बात कर रहे हो? मतलब जो जय श्री राम बोलेगा सिर्फ वही बीजेपी में रहेगा? बिल्कुल सही अरे रहने दो। और क्या? हमारी संस्कृति है जय श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की। ये जो बाद में कुछ लोग परिवर्तन किए अपना कुछ, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी, इनकी बहन बेटी, इनकी बहन बेटी जब 12 बजे रात को निकले तो उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर वो जेवर पहनी है तो निश्चिंत होकर निकले, लेकिन एक अपराधी अगर घर से निकलता है तो शासन प्रशासन का यह डर होना चाहिए कि मैं कहाँ ठोक दिया जाऊँगा। भाई कम से कम ये तो है ना, बीजेपी आ गया जय श्री राम बोला, तो बीजेपी के अलावा जितने भी पार्टी अल्लाह अकबर बोल रहे, क्या दिक्कत है कि बीजेपी के जय श्री राम बोला तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई कम से कम ये तो है ना, बीजेपी आ गया जय श्री राम बोला, तो बीजेपी के अलावा जितने भी पार्टी अल्लाह अकबर बोल रहे, क्या दिक्कत है कि बीजेपी के जय श्री राम बोला तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सिंबल बन गया क्या बीजेपी का? बना दो, क्या दिक्कत है? अगर एक कोई बीजेपी नेता अगर आकर अगर कोई बीजेपी अगर हिंदुओं का सहारा हुआ बैसाखी बनाए जीने के लिए, तो क्या दिक्कत है जय श्री राम के नारा से? बाबा ने क्या बोला था, हम टोपी नहीं पहन के हम जनों डाल के घर में पूजा पाठ करेंगे, और बाहर में जाकर जनों अभी टोपी पहने घूमेंगे, वो वाला काम नहीं करेंगे। कौन है बीजेपी मल्ला वाला, बताओ ना। आपने ये बोला चुनाव जीतने के बाद बोलते मुसलमान से वोट देते बीजेपी का। क्या बात कर रहे हो यार? कौन देता वोट? क्या बात कर रहे हो? मतलब जो जय श्री राम बोलेगा सिर्फ वही बीजेपी में रहेगा? बिल्कुल सही। अरे रहने दो। और क्या? मतलब जो अल्लाह अकबर करेगा वो बीजेपी में रह सकता? क्यों नहीं रहेगा भाई? क्यों नहीं रहेगा? नहीं रहेगा भाई साहब। मतलब एक के बात करेगा उसके साथ देंगे बस। मतलब जो अल्लाह अकबर का मतलब जो मुस्लिम है वो बीजेपी में नहीं रह सकता। तो अभी आप ही तो मना कर रहे हो कि क्यों रहेगा, क्यों रहेगा? मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलते। सारे लोग बोलेंगे, बोलने के लिए किसी के पदम और पाबंदी नहीं है। मेन चीज रहा हमारी संस्कृति है जय श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की। ये जो बाद में कुछ लोग परिवर्तन किए अपना कुछ, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी संस्कृति पे ही आधारित। मुसलमान भी लगा रहे हैं, भाई मेरे लगा रहे हैं, आपत्ति किसको है? वो भी लगा रहे हैं, आज भी लगाते रहेंगे। बीजेपी हिंदुओं के साथ में है, मुसलमान भी हिंदुओं के साथ में है। तो क्या बीजेपी का एक सिंबल बन गया क्या जय श्री राम? भाई साहब हमारी संस्कृति है ना, हमारी संस्कृति पे जो भी है जय श्री राम का नारा गलत नहीं है। जय श्री राम जय सीताराम हमारी नारा है, हमारी भगवा की नारा है। कहीं ना कहीं जय श्री राम नारा लगाने से बीजेपी की तरफ सोच चली जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, ऑटोमेटिक जाएगी। बीजेपी हिंदुओं के लिए आवाज उठाती है। जय श्री राम सबके हैं, जय श्री राम किसी व्यक्ति का नहीं है, लेकिन दरअसल मामला जो जय श्री राम का है, भाई पूरे देश की भावना जय श्री राम। मैं ये मानता हूँ कि जय श्री राम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं। ये किसी व्यक्ति से पर्टिकुलर जय श्री राम से नहीं जुड़ा जा रहा है, न पार्टी से। अगर लेकिन दरअसल मामला असली यह है कि जो अतीक अहमद की हत्या हुई, वो व्यक्ति कौन क्या किया,
उसके लाइफ सर्किल में क्या है। आज जो लोग समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय, किसी समुदाय, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या वो क्या कर किया। दुर्भाग्य यह है कि कुछ बड़े नेता वोट के चक्कर में यह कह रहे हैं कि संविधान की हत्या। तो अतीक अहमद संविधान नहीं हो सकता। संविधान की व्यवस्था में ही इतने सारे भारत में अपराधी, गुजरात में कितने अपराधी हैं जरा बता दीजिए। इसका मतलब फिर तो न्याय व्यवस्था को विश्वास ही नहीं। न्याय दे ही नहीं पाता है धन, इसलिए तो उसके पास यह जो क्रिमिनल है वो पहुंचा ही नहीं पाते। सुनिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, अतीक अहमद कितने उनके गवाहों को मारा कि जो अतीक अहमद हो या चाहे देश में सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में 2500 नामी क्रिमिनल हैं, उसमें कम से कम 507 ऐसे क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। यह संविधान क्या कर दिया। कितने लोग इस समय दंड नहीं, आपके हिसाब से तो क्या किया जाए? आपके हिसाब से तो फिर संवैधानिक व्यवस्था अगर खराब है तो उसका बदलाव हो। ये गोली मारना तो सोल्यूशन होगा नहीं। ये सोल्यूशन थोड़ी है। अरे सोल्यूशन मुझसे पूछिए। सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। सोल्यूशन समस्या यह है कि अपराधियों में डर कायम होना चाहिए। भाई हमारे शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या ने पूछा था राम से, अब शास्त्र वाली बात क्या आ गई इसमें, ये बताइए। कोई बात नहीं। हाँ बताओ क्या पूछा था? शास्त्र क्यों नहीं आया? क्या पूछा था? तो शास्त्र किसके लिए बने थे? शास्त्र से दिक्कत है क्या? शास्त्र किसके लिए बने थे? तो सवाल ये होता है ना कि शास्त्र से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा। अरे जय श्री राम, संविधान से संविधान खत्म कर दो। जय श्री राम, अरे जय श्री राम का नाम लिया है ना, उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ। सुनिए, राम ने जब बाली को मार दिया तो बाली पूछा कि हे प्रभु, हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे मार दिया। तो बाली ने कहा, राम ने कहा था, अनुज सुता भगनी सुत नारी मम दृष्टि मह ये समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कह जो ही ताई बधे कुछ पाप रहो। हमारी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी, इनकी बहन बेटी, इनकी बहन बेटी जब 12 बजे रात को निकले तो उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर वो जेवर पहनी है तो निश्चिंत होकर निकले। लेकिन एक अपराधी अगर घर से निकलता है तो शासन प्रशासन का यह डर होना चाहिए कि मैं कहाँ ठोक दिया जाऊंगा, है ना। यह उस अपराधी के अंदर डर होना चाहिए और हमारे बहन के पास डर नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट इसी को शासन कहते हैं, इसी को प्रशासन कहते हैं। यही काम संविधान का होना चाहिए। बरी होने और इसी तरह से स्टार्टिंग हुआ। अगर कोई गवर्नमेंट आए तो पहले ये न्याय प्रणाली सीख करे। जो नेता लोग, तो आपकी नजर में बीजेपी सरकार न्याय प्रणाली साझी कर रही है। इनकी बात है। अब शासन सत्ता बदली है, दहशत धीरे धीरे कायम हो। फिल्म देखे थे क्या आप? मैं बता रहा हूँ आपको, लिस्ट दिखाऊं। एक मिनट, फिल्म देखे? मैं अखिलेश यादव से पूछता हूँ, मैं गिनाऊं नाम? 70 ऐसे यादव हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। 70 ऐसे यादव नहीं, ये हुई यूपी के अंदर उनको नहीं मारा गया। उनको न्याय की प्रक्रिया जो सिस्टम है उससे काम चल। लेकिन जो जैसे मान लीजिए कि जो उमेश पाल 10 तो जज संविधान को मानते हुए राजू पाल के हत्या में न्यायालय का धर्म था, आपका भी धर्म है, मेरा भी धर्म मतलब है। मोदी सरकार में न्यायपालिका मजबूत नहीं है। मोदी सरकार में न्यायपालिका मजबूत नहीं है। संविधान की सुरक्षा बिल्कुल मजबूत नहीं। अभी आप ही कह रहे हैं। लेकिन संविधान सुरक्षा नहीं दे पाया। इसमें बहुत ही संशोधन करना चाहिए उस न्यायपालिका में। बहुत देखिए, ये जब ये पार्टी बनाई गई थी, ये इसी बेसिस पे बनाई गई थी, हिंदुत्व को प्रमोट करें। और स्टार्टिंग से जितने भी एजेंडे इसके आए वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर ये नेतागिरी में आई है ना, तो ये इस पे फोकस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सारी योजनाएं आप बताएं किस धर्म के व्यक्ति को नहीं मिलती है? क्या सोचा 70 साल 60 साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया, यहाँ पे एक शौचालय तक नहीं दे पाई वो गरीबों को गाँव में जाकर के। बेचारे हमारी वहाँ बहन बेटियाँ खेतों में जाया करती थी, गाँव की जितनी भी महिलाएं हैं खेतों में जाया करती थी। आज उन्हें भाजपा सरकार ने यदि शौचालय दे दिया है, गरीबों को मकान दे दिए हैं, जो हाईवे पहले 10 किलोमीटर बताया जाता है कि प्रतिदिन बनता था, आज वो 25 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बन रहा है। भारत का विश्वव्यापी जो है नाम हो रहा है, उधर से यूक्रेन तक भी कह देता है। भाई साहब, आप हाईवे बनने की बात कर रहे हो, गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी जा भी नहीं पाता। मेरी बात सुनो, उसके ऊपर टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया है, गैस के रेट इतने बढ़ गए हैं और आप बात करते हो विकास की। भाई एक बात बताओ, टोल टैक्स कब नहीं थे? अच्छी बात है, जैसे हम बोल सबको बोलना चाहिए, तो गलत तो है नहीं। बाकी बीजेपी वाले बोलते हैं बीजेपी अच्छी बात है, सब बोलते हैं अच्छी बात है। बीजेपी से तो इसलिए भी है कि बीजेपी का शुरू से मतलब राम मंदिर का शुरू से उनका मुद्दा ही था। तो बीजेपी का शुरू से
राम के कार्य कर ही रही है। बीजेपी में जो आते हैं वो कहती है, वो करती भी है। राम मंदिर हमारे साहब के बयान पे तो देख रहे हैं कि जब राम मंदिर का मुद्दा था बहुत तगड़ा बड़ा उसका मतलब आंदोलन हुआ था, और आज वो बन रहा है तो हमें तो खुशी है इस बात। मतलब हमारे सामने मतलब बन रहे हैं तो अच्छे लगता है। पहले जो टेंट में रहते थे, आज जो हमें ठाटते रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि भगवान कम से कम एक कृपा है सब पे, और भगवान की कृपा सब पे होती है, सबका है। जैसे राम कोई बीजेपी ने मना थोड़ी किसी को, सब बोलिए, बीजेपी ने किसी को मना नहीं किया। आप भी बोल सकते, कोई भी बोल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। हम तो अब भी कहते हैं, जब भी पहले भी कहते थे, अब नहीं कहते। अब तो सिर्फ हिंदू मुसलमान। आप जय श्री राम से क्या करके दिखाना चाहते हो? ये लोग क्या करके दिखाना चाहते हैं? ये दंगा करवाना चाहते हैं, एक दूसरे को भड़काना चाहते हो। तो हम चीज़ को आम जनता समझती है। जय श्री राम वाले कौन है और ना करने वाले कौन है? जय श्री राम वाले, आप जय श्री राम वाले हो, कुछ अच्छा काम करो। आप गली में जा रहे हो, 4 आदमी इकट्ठे हो गए, 20 इकट्ठे हो गए, जय श्री राम। किसी का कोई मुसलमान जा रहा है, कोई क्या जा रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई अच्छा काम करो, पहले अपने घर में सेवा करो ना। भगवान अपने घर में सेवा तो करते नहीं हो, बाहर गली में जय श्री राम कह रहे हो। एक कोई मुसलमान जा रहा है, उसके सामने कह रहे हो जय श्री राम, जय श्री राम। करके क्या दिखा रहे हो? जय श्री राम का इन्होंने भांग का भी रखा है। तो अन्य जो अगर बात करूँ मैं, जो पार्टियां हैं वो जय श्री राम जी को बतराती हैं। जय श्री राम की पार्टी इसलिए करती है, इन्होंने जय श्री का नाम से वोट मांगा, एक वोट बैंक हो गई है जय श्री राम। आपने अभी देखो यूपी में क्या हुआ है, जो तीन लड़के अभी उसको मारा है, तो उन्होंने जब जैसे मारा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम की उन्होंने एक मुद्दा बनाया था धारा 370 हटाने का, जो हिंदुओं के नहीं था, वो देश की राज्य प्रदेश की जनता चाहती थी, वो हटा। जो राम मंदिर बनाने की बात हुई तो देश के समूचे देश ने उनको मत दिया, उनको बहुमत दिया, उन्होंने राम मंदिर बनाया तो मुद्दा खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब मुद्दों की राजनीति खत्म की है, और जब मुद्दे खत्म होगी देश में, ये देश बड़ा विचित्र है, विभिन्न है। और जो बात करते हैं, जो विदेशों से हम तुलना करते हैं, एक देश की पॉपुलेशन वहाँ की 2 करोड़ है, दिल्ली की जनता 2.5 करोड़ की है, एक देश बनता है दिल्ली से। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुओं की आस्था और ये 4 मजहब 36 बिरादरी चलता, और हिंदू अपने आप को जय श्री राम बोलता, जय हनुमान बोलता, जय माता की बोलता, तो इसमें क्या क्रेज है? वो जो आज रमजान का महीना, तो कोई हिंदू किसी पे बात नहीं कर रहा, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा, और रमजान में अपनी वो कर रहे हैं, तो उसमें किस गलत कहाँ है? आप किस बात की, आप इसको धार्मिक मुद्दा ना बनाए, राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, और जो बात है उसमें काम कीजिए, काम। और जो आज की मौजूदा सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं। फिर जो मुस्लिम की बात आती है, कौन सी उनकी परियोजना में कम किया है, कौन सी उनकी सब्सिडी कम की है? जब भी घर बने यूपी में तो उनको सबको बराबर का मिल रहा है, सबको सबका दर्जा मिल रहा है, तो सबकी बात की है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी वो नहीं करती, वो कहती सबका साथ सबका विकास। और जो जहाँ तक प्रवक्ता की बात आती, तो दिल्ली प्रदेश में शहनाज हुसैन पहले थे, अब एक शहजाद है पुणे वाला, तो ऐसी बात एक भ्रमित राजनीति। लेकिन टिकट एमपी की किसी को नहीं मिली, लेकिन टिकट देना ना देना टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं दी, तो क्या इसमें ये देखेंगे ये एंटी है? ये आप कहना चाहते? शहनाज हुसैन जी मेरा सवाल है आपसे। नहीं, आप जो पत्रकार बंधु आप बात कर रहे हो, शहनाज हुसैन कौन था जिसको केंद्रीय मंत्री बनाया? नवाब थे, कौन थे? केंद्रीय मंत्री बने, आप अभी भी न थे। तो जो बात आप करते हैं, आप पत्रकार बंधु, आप ऐसी बात ना करें, और जो देश की जनता को भ्रमित का काम ना करें। जो इस देश का शोभ रहा है माहौल, आज विदेश में इस देश का डंका बज रहा है, तो किस लिए बज रहा है? और जो बात हो रही है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, तो आज देश किस दिशा में जा रहा है? गतिशील जा रहा है, तो गति को रोकने का काम ना करें। विदेश तो चाहते ही देश को हमेशा गुलाम बना के रखा था कि ये आगे ना बढ़े। ये जो इस देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके बोल नहीं सकता था, अपनी बात नहीं रख सकता। हमारे लिए गौरव की बात है, हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री थी हिंदू राष्ट्र बनकर जो काम कर रहा है, जो देश में भी अपना डंका बजा रहा है, अपना लोहा मनवा रहा है, और देश की G20 की हमारे देश को पहली बार वो मिली है। तो उसके लिए ना तो किसी
हिंदू का मसला ना मुसलमान का। वो ये भ्रांतियाँ 65 साल की उसमें आज तक हिंदू मुस्लिम का मसला किसी सरकार ने क्यों नहीं सुलझाया? कि आज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने काम कर रहे हैं, किसने झगड़ा करा? और जो बात कर रहे हैं तो इसको मसला को खत्म करना चाहिए, जब ये देश आगे बढ़ेगा। और विश्व गुरु की बात को कर रहे हैं तो विश्व गुरु 4 मजहब 36 बिरादरी चला, एक जाति से कभी कोई नहीं बनता। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।